हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एलिप्स अ कोर्स फॉर जे एडवांस। और बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल अवर ऐप दैट इज़ ब्राइटबिन ट्यूटोरियल्स ऐप। और वहाँ पर आप मेरे ऑसम कोर्सेज को देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं बच्चों। एंड दिस इज़ राइट नाउ वी आर डूइंग हियर 24th क्वेश्चन बच्चों, 24th चैप्टर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने डायमीटर ऑफ एलिप्स देखा था और उन डायमीटर ऑफ एलिप्स का जो है हम लोगों ने एक लोकस का क्वेश्चन भी किया था जिसका आंसर कुछ ऐसे आ रहा था, याद है आपको? y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम टाइम्स एक्स। ठीक है, इस टाइप की चीज़ हम लोगों ने प्रूव की थी। क्लियर है? आई थिंक दैट वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिड। अब चलिए यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। point of intersection of tangents drawn at alpha and beta, drawn at alpha and beta। तो यहाँ पर देखिए x, अब इसका क्या मतलब है पहले समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट अल्फा एंड बीटा के लिए कंडीशन क्या होगी? तो सबसे पहले आप जो है एलिप्स बनाइए, एक स्टैंडर्ड एलिप्स बना लिया हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से एलिप्स बना लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं अल्फ़ा और एक पॉइंट ले रहे हैं हम लोग बीटा। तो अल्फ़ा पे हम लोगों ने टेंजेंट डाली और बीटा पे हम लोगों ने टेंजेंट डाली और दोनों टेंजेंट जाके इस पॉइंट पे मिले और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ठीक है, अब देखिए अगर अल्फ़ा और बीटा की कॉर्ड को हम लोग यहाँ से मिला दें, अल्फ़ा और बीटा की कॉर्ड को यहाँ से मिला दें, तो देखिए x1 और y1 के लिए ये COC हो जाएगी, यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए जो इक्वेशन होती है वो t इक्वल टू 0 होती है, प्रोवाइडेड s1 इज ग्रेटर दैन 0। ये पता है आपको? तो t इक्वल टू 0 यहाँ पर हम लोग, यानी कि इसी अल्फ़ा बीटा को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम लोग इस स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए लिख सकते हैं x1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं हम लोग। और अल्फा बीटा से जाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन भी हम लोगों को पता है, सिखाया भी आपको, अल्फा बीटा से जाने वाली कॉर्ड। ठीक है, अल्फा बीटा ज्वाइनिंग कॉर्ड, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन बताइए। तो x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई बाई बी, यहाँ पर साइन होगा, कॉस हो चुका है, साइन होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इधर की साइड होता था कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो इसको रखिए 1 और यहाँ नीचे लिख दीजिए आप कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो x बाई ए टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस y बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये वाली लाइन भी सेम है, देखिए ये वाली लाइन भी सेम है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे x वगैरह के जो कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट लाइक x1 y1 वो कौन से पॉइंट हैं अल्फ़ा बीटा के लिए जहाँ से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोनों टेंजेंट फाइंड आउट करना चाहते तो एक तो हमने उसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह लिख लिया और दूसरा उसको हमने कॉर्ड की तरीके से लिख लिया। अब यहाँ से x के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, इधर से आएगा x1 बाई ए स्क्वायर, इधर भी a है तो कट ही जाएगा। तो ये x1 बाई ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू जो आई वो आई a टाइम्स कॉस अल्फा, ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरीके से y1 के केस में बस क्या हो जाएगा कि b आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर तो साइन रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अपने आप ही ये बात आप समझ के लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने इसे कंपेयर करके लिख दिया।
तो ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1, यानी कि दो टेंजेंट अगर आपको उनके अल्फा बीटा पता है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होते हैं। ठीक है, तो क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लें एक। अब सो फाइंड द लोकस ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ feet of the perpendicular, feet of perpendicular, feet of perpendicular from center, from center upon a variable tangent, upon a variable tangent, upon a variable tangent to standard ellipse, upon a variable tangent to standard ellipse, to standard ellipse। ठीक है, तो फाइंड द लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन अ वेरिएबल टेंजेंट टू अ स्टैंडर्ड एलिप्स। चलिए करते हैं हम लोग इसे। तो टेंजेंट डाल दिया एक वेरिएबल, तो क्या करें, फाइंड द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन अ वेरिएबल टेंजेंट टू स्टैंडर्ड एलिप्स। तो ये सेंटर है और इस सेंटर से एक टेंजेंट डाल के, ठीक है, उस पे जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ पर फीट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है, बहुत सारे आप ऐसे ही परपेंडिकुलर डाल सकते हो। तो ये एच कॉमा के जो जैसे घूमेगा ना, उसका आपको लोकस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, तो कैसे करें भाई, कैसे करें, बताइए कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले यू विल हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और एच कॉमा के जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कैसी वाली टेंजेंट लिख सकते हैं, स्लोप वाली टेंजेंट लिख सकते हैं हम लोग। तो लिखिए, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखिए। अब इसको आप जो है यहाँ से k और h इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो k इज इक्वल टू एम एच अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब आप देखिए जरा h और k को अब आप और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके स्लोप और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है MP, इन दोनों में एक रिलेशन है, दैट इज m इंटू एम पी इज इक्वल टू -1। तो ये वहाँ से इसका स्लोप वी कैन फाइंड आउट, दिस इज k बाई एच एंड दिस इज इक्वल टू -1। फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट कि m की वैल्यू होगी -h बाई k। तो यहाँ पर m की जगह आप -h बाई k इंटू एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा। अब देखें यहाँ से के बाहर आया तो ये बन गया के स्क्वायर और इस एच स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम जब लिया आपने। अब आप इस प्लस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर दीजिए। तो यू विल हैव एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इजी, तो दैट विल बिकम ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब एच और के को आप रिप्लेस कर दें एक्स और वाई से, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गई है, दिस इज आपका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो दिस इज व्हाट इज आपका लोकस। फिर से एक बार समझ लो कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने टैंजेंट डाली और उस पर एक परपेंडिकुलर डाला और उसके पॉइंट लिए उस टैंजेंट पे एच कॉमा के, और आखिर इसी फिट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस हमें फाइंड आउट करना था।
तो उस टेंजेंट को हम लोगों ने स्लोप के फॉर्म में लिख लिया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट हमें स्लोप चाहिए था, तो k और h के टर्म्स में स्लोप को निकाला हम लोगों ने यूज़ करके कि m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1। वहाँ से जाके अपनी इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू हमने रख दी, एंड बाई डूइंग दिस वी हैव फिगर्ड आउट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द लोकस ऑफ द point of intersection of the pair of tangents to a standard ellipse if the sum of the ordinates of their point of contact is B. So find the locus of the point of intersection of the pair of tangents to a standard ellipse if the sum of the ordinates of the point of contact is B. ठीक है, तो कैसे करोगे? टेल तो चलिए पहले हम लोग अपना इलिप्स बना लेते हैं। आप तब तक ट्राई करिए इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा इलिप्स है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स आप यहाँ से ड्रॉ करिए, एक ये टेंजेंट गई, एक ये, अरे अभी हम लोगों ने निकाला था भाई इसी पॉइंट, है ना। अब ये ना कहना कि हमें ये पॉइंट नहीं आते, तो इसी का लोकस, तो वो अभी जो हम लोगों ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह ड्रॉ किया था और अल्फ़ा बीटा के पॉइंट्स लिख के जो टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट्स लिए उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो a cos अल्फ़ा b sin अल्फ़ा एंड दिस इज a cos बीटा b sin बीटा। ठीक है, तो ये जो है हमारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के एंड पॉइंट्स हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट, फाइंड, अभी पूरा पढ़ो, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट, यानी एच ऑफ कॉमा के लिए, टू अ स्टैंडर्ड इलिप्स इफ द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज b, इफ द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स फॉर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज b। तो क्या है इनके ऑर्डिनेट्स, दीज आर द ऑर्डिनेट्स एंड द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स यानी कि b sin अल्फा गाइस प्लस b sin बीटा, और ये क्या है इनका सम आ रहा है b। तो क्या यहां से आप लिख सकते हो कि sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक यहां से बात निकल के आई जो गिवन थी, समझे, ये एक बात निकल के आई जो गिवन थी। दूसरी बात जो भी आपने पीछे पढ़ा कि x1 बाई ए क्या होता है, तो x1 y1 वहां लिया था, तो उसको फटाक से लिखिए, h बाई ए स्टैंडर्ड इलिप्स है ना, तो cos में ऊपर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था और नीचे cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 था। k में ऊपर साइन था, k माइनस बी था, और ऊपर था साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और नीचे था cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या यहाँ तक क्लियर है? बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है? तो ये आ गया है। अब आपको यहाँ से ये जब इस साइन को आप यहाँ से निकालेंगे, तो साइन को निकालिए यहाँ से, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये भी आ गया, क्लियर है भाई, क्लियर। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2
इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब क्या यहाँ से कॉस और साइन आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख ही सकते हो ऑब्वियसली। कॉस का स्क्वायर करो और साइन का स्क्वायर करो तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो जो मैं कर रहा हूँ वो समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर से मैं बोल दूँ क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एच बाई ए इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, इज इक्वल टू के बाई बी टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इन दोनों का मैं कर रहा हूँ स्क्वायर और इनको कर रहा हूँ मैं ऐड। तो यहाँ से आ रहा है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ही आएगा ना कि अपॉन में आएगा, देखिएगा, यस दैट विल बी कमिंग व्हाट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर? ये हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। अब देखिएगा कि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अब वहां से ही अपने को एक कॉस वगैरह हटाना पड़ेगा, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1। अब साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, जरा देखिए, यहां से कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को आप लिखिए h बाई ए टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहां से क्या लिखिए 2h बाई कॉस साइन को लिखना है, साइन को, तो कॉस क्यों लिख रहे हैं, के से लिखेंगे ना। तो यहां से लिखिए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को लिखिए के बाई बी इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ पे लिखिए के बाई बी टाइम्स, यानी कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। व्हाट अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैन। सो दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू बी बाई 2 के। तो अब क्या करोगे, जाके रख दो मेरे भाई। सो दिस इज एच स्क्वायर अपॉन, अगर इतने बढ़िया सवाल देखकर भी आपका मन ना करे कि चलो यार इलिप्स लगाएं, तो यार फिर क्या बोला जाए, फिर आपके बारे में क्या बोला, है ना। तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाई बी इज इक्वल टू 2k बाई बी। ठीक है, तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाई बी, दैट इज आवर जो है लोकस। तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2y बाई बी, ये हमारा लोकस आ गया। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था वो अप्लाई हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स के लिए लिखा जाता है। ये नहीं अगर आता होता तो पहले इतना सब करना पड़ता। तो ये जो भी पॉइंट्स आपको सिखाए जाते हैं, जो भी बच्चा अब इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता चलेगा वो बहुत आगे बढ़ता चलेगा। लेकिन जो बच्चा ऐसा वैसे ही छोड़ता चला जाएगा, ही इज़ गोइंग बैकवर्ड्स। तो जो पढ़ाया जाए उसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेना भाई, तभी होता है। आई नो कि इट्स अ मुश्किल टास्क, बट फिर भाई आईआईटी जाना भी तो इतना आसान थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर गुजरो जो किसी ने ना किया हो, तब आप फिर कुछ बड़ा नाम कर पाते। ठीक है, तो अब एनी ऑर्डिनेट एनपी ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स, any ordinate np of standard ellipse meets the auxiliary circle in q। ठीक है, prove that the locus of intersection of the normals, prove that the locus of the intersection of the normals at p and q is the circle, x square plus y square is equal to a plus b का whole square।
तो एनी ऑर्डिनेट एनपी ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल इन क्यू, prove that the locus of intersection of the normals at P and Q is the circle x square plus y square is equal to a plus b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई? तो भाई क्या किया जाए, तो ये लोकस अब कैसे प्रूव करोगे भाई? कोशिश करोगे तो होगा, नहीं कोशिश करने वाले कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एनी ऑर्डिनेट एनपी of standard ellipse meets the auxiliary circle in Q, prove that the locus of intersection of the normals at P and Q is the circle x square plus y, because it's a circle, so you don't have to worry about अंतिम का statement that it's a circle, तुमको तो ये लाना है। ठीक है, तो चलिए हम काम पे लगते हैं इसको करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक देखिए इलिप्स बना देंगे। ऐसे क्या बना देंगे भाई? इलिप्स। इलिप्स बना देंगे। फिर आपको पता है कि जो इसका मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर लेते हुए एक ऑक्सिलरी सर्कल भी ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, सब पढ़ा लिखे इंसान हो आप, ऐसे कर लो। ठीक है, अब इन्होंने कहा एनी ऑर्डिनेट एनपी ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स, तो ऑर्डिनेट मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट, तो एनपी ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल, ये ऑक्सिलरी सर्कल है वाइट में, कहाँ पर? क्यू में। प्रूव दैट द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू, तो पी का नॉर्मल तो कहीं से भी जाएगा, कहीं से भी जाएगा, यहाँ से चला गया, P से नॉर्मल जो गया, लेकिन जो Q का नॉर्मल होगा भाई लोग, जो Q का नॉर्मल होगा वो सेंटर से जाएगा। ठीक है, तो P का नॉर्मल एंड Q का नॉर्मल, क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है तो ये आगे जाके कहीं पर है ना। अब शायद परपेंडिकुलर लगा, देखो इसको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा भाई लोग। तो ये पीछे अरे ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ऐसे मिले भैया और यहाँ पर मिल गए और इसको बोला हम लोगों ने H कॉमा के। ठीक है, तो इसी का लोकस निकालना है। तो दोनों नॉर्मल, अब नॉर्मल की इक्वेशन आपको आनी चाहिए भाई करने के लिए इसको। तो ये H कॉमा के है, तो अगर P का कोऑर्डिनेट A कॉस थीटा कॉमा B साइन थीटा है, अरे A कॉस थीटा कॉमा B साइन थीटा है, तो Q का कोऑर्डिनेट होगा A कॉस थीटा A कॉमस A साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक ही पे है ना, ऐसे x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा भाई। A कॉस थीटा कॉमा A साइन थीटा एंड दिस इज A कॉस थीटा कॉमा B साइन थीटा। क्लियर है भाई, यहाँ तक तो कोई नहीं है। अब यानी कि स्लोप ऑफ H कॉमा K और स्लोप ऑफ दिस A कॉस थीटा A साइन थीटा, ये दोनों के जो स्लोप हैं वो सेम होनी चाहिए, एक ही लाइन पे लाई करते हैं और ये सेंटर पे लाई करता है। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं भाई कि A साइन थीटा y2 माइनस y1, तो A साइन थीटा माइनस 0 अपॉन A कॉस थीटा माइनस 0, ऐसे। और इसी को लिख सकते हैं K माइनस 0 अपॉन H माइनस 0। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है कि K बाई H इज इक्वल टू tan थीटा। तो पहली चीज आ गई tan थीटा आ गई K बाई H, और इस tan थीटा को अगर हम लोग कहीं से एलिमिनेट कर ले जाएं तो काम हो जाएगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन अब हम यूज करते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मल का काम हो गया भाई, नॉर्मल का काम हो गया, नॉर्मल से हमने ये काम कर लिया। अब इसका भी तो नॉर्मल लिखना चाहिए। नॉर्मल लिखने के लिए हम लोगों ने कहा था, नॉर्मल लिखने के लिए हम लोगों ने कहा a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन x1 अपॉन y1
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों ए कॉस थीटा यहाँ रखना पड़ता है और फिर यहाँ से आता है कुछ कमाल, बताओ क्या, ए एक्स अपॉन, क्योंकि नीचे कॉस थीटा आएगा, माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की जगह आप h रख दीजिए, x की जगह आप क्या रख दें, h, और y की जगह क्या रखो, k रखो, कमाल हो गया। तो अब आप यहाँ लिखेंगे ए एच, भाई वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इंटरसेक्शन हुआ है तो वो सेटिस्फाई भी तो कर रहा है। तो ए एच बाई कॉस थीटा माइनस बी के बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक स्लोप फॉर्म में भी यहां पर लिखा गया है, अब स्लोप फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, ऐसा काम हम लोगों ने किया है पीछे। अब यहाँ मैं पीछे तो नहीं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाऊँ, अगर लिख देता हूँ मैं। स्लोप फॉर्म में हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, ये स्लोप फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, स्लोप फॉर्म में आपकी एलिप्स की इक्वेशन है, नॉर्मल की एलिप्स, फॉर एलिप्स इक्वेशन है, एंड दिस इज इन आपके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो आपको याद होगा कि इसको हम लोग निकालने के लिए, इससे इसमें पहुंचने के लिए वी हैव डन व्हाट, कि कॉस थीटा को हमने कॉमन ले लिया था, तो कॉस थीटा को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ए एच कॉस थीटा को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और जब कॉस थीटा को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया टेन थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस, कॉस गया बेटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो कॉस गया इसको किसी ने सेक लिखा है, और यहाँ पे प्लस माइनस उसको अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, और टेन थीटा की वैल्यू जो है वो के बाई एच है, तो यहाँ पर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिखा। समझ में आ गया हो तो लाइक लगा, लाइक दबा दे बच्चों। ठीक है, ये पूरा स्टेप मन में किया है मैंने, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, कॉस थीटा आपको ऐसे सोचना है, आपको स्टेप्स बचाने बच्चों। कॉस थीटा यहाँ से निकाला है, कॉस थीटा जब यहाँ से निकाला तो यहाँ तो 1 ही बच गया, यहाँ पे जब कॉस था ही नहीं तो यहाँ tan बन गया, क्योंकि कॉस इंटू टैन थीटा इज बेसिकली साइन थीटा, पहले भी किया है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस थीटा यहाँ गया, जिसको 1 अपॉन सेक लिख दिया है, उस सेक को 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख दिया, प्लस माइनस इसीलिए कल किया था, यहाँ से जब यहाँ पर डेरिवेशन पहुँचा था, इसी से शायद इसका डेरिवेशन पहुँचा था, है ना। तो अब वही चीज़ यहाँ पर दोबारा से करते हुए हम लोग, और tan थीटा की वैल्यू जो हम लोग पहले k बाई एच लाए थे वो फिर यहाँ पर रख चुके हैं। अब यहाँ रखना बाकी रह गया था तो उसको रख देते हैं हम लोग, क्या परेशानी है, k बाई एच था ना, k बाई एच ऐसे। अब k कट गया भाई, h टाइम्स a माइनस बी यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे कहाँ चले जा रहे हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइम्स यहाँ पर h। तो ये h गया है ऊपर और ये गया है k गया है कट, तो ये h और ये h में बहुत ही खुराफात हुई है। अब आप यहाँ पे खुद से देखें कि आपके पास बचता है a माइनस बी, और यहाँ पे आपके पास बचता है a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ पर आपके पास है अंडर रूट प्लस माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो चुका है, अब ये अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये दो एकदम भयानक शब्द रह गए थे और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है भाई, मजा आया।
कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं। इलिप्स में बहुत ही ऐसे देखिए पैराबोला के बाद से बड़ा ही मजा आ रही होगी आप। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू tangents to a standard ellipse, two tangents to a standard ellipse intersect at right angles, prove that the sum of the squares of the chords which the auxiliary circle intersects on them is constant. ठीक है, तो टू tangents to a standard ellipse intersect at right angles, prove that the sum of the squares of the chords which the auxiliary circle intersects on them is constant. What is this? तो स्टैंडर्ड एलिप्स पे दो टेंजेंट हैं, वो तो किया ही आपने, वो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करते जाके, prove that the sum of the squares of the chords which the auxiliary circle intersect on them is constant. ठीक है, तो चलिए पहले फिगर बनाइए आप, इसका ध्यान से बनाइएगा। ये इलिप्स है, इलिप्स बाबा हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आसान नहीं है ये सवाल। ठीक है, तो दो टैंजेंट टू अ स्टैंडर्ड इलिप्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो दो, एक यूं गया और एक ऐसा मारो इसमें कि ये बनाए 90 डिग्री, तो यहां पर जाके इन्होंने दोनों ने इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, इस पॉइंट पे जाकर दोनों ने इंटरसेक्ट किया है। तो कह रहे हैं टू टेंजेंट्स टू अ स्टैंडर्ड एलिप्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक आई डोंट थिंक कि कोई परेशानी होगी आपको। अब इतना करने के बाद अगली लाइन पढ़ें धीरे धीरे, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉर्ड विद द ऑक्सिलरी सर्कल। अच्छा, ऑक्सिलरी सर्कल चाहिए, भूल गए क्या लिखा हुआ है, तो फिर कुछ जाना पहचाना सा शब्द आया ऑक्सिलरी सर्कल, तो उसको बनाने बैठ गए हम। अच्छा, ऑक्सिलरी चाहिए, ओके, चलो भाई ऑक्सिलरी बनाओ। ठीक है, ऑक्सिलरी बनाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सिलरी सर्कल बना। तो अब ये क्या कह रहे हैं, सुनना इनकी बात को, ये टेंजेंट था। अब भैया ये जो टेंजेंट है ये ऑक्सिलरी, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है यार इसमें, इसको मैं ऑक्सिलरी बढ़िया से बनाऊं। अरे यार, पेन ऐसा स्मूथ होता है ना बेटा, फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये देखिए कैसे भागता है, देखो इलिप्स बना जा रहा है, बड़ा ही दिक्कत है। ऐसे मतलब कुछ आया हमारा सर्कल। ठीक है, फिगर में ना जाइए आप यार, इसको रुक जाओ। ठीक है, ऐसे जाकर इसको टच करते हुए, ये देखो थोड़ा सा ऊपर, देखो सब गड़बड़ा गया, माय गॉड, टेंजेंट था यहाँ
ठीक है, यहाँ से ऑक्सिलरी सर्कल गया है, बहुत खतरनाक फिगर है भाई। ठीक है, तो ये यहाँ से एक टेंजेंट गई, अरे वाइड से टेंजेंट, तो ये देखो ये सर्कल को ऐसे काटती है, फिर मान लो ये गई टेंजेंट कुछ बढ़िया ढंग से। ठीक है, तो ये टेंजेंट होते हुए इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टेंजेंट भी हो और इसको इंटरसेक्ट भी करे। ठीक है, टेंजेंट इसका हो तो इसको कॉर्ड की तरीके से यहाँ पर 2 बार कट करें। ठीक है, ऐसा आपको बनाना है यूं। ठीक है, ये काटा ये काटा, ठीक है, और ये इधर गया। इसी टाइप से ये यहाँ से 2 बार काटे और यहाँ पे टेंजेंट हो जाए ऐसा। ठीक है यार, हो गया समझो, और ऐसे काट दिया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, क्योंकि पेन ही ऐसा भाग रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये टेंजेंट है, इतना बस समझिए। और ये देखिए यहाँ पे कॉर्ड ये काट रहा है सर्कल पे। ठीक है, तो ये ए बी बोला जा रहा है, इसको मैं बोल दिया, और इसको बोला जा रहा है सी डी। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, और ये 90 डिग्री पे दोनों जो है टेंजेंट गए, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं इस एलिप्स पे। तो टू टेंजेंट टू अ स्टैंडर्ड एलिप्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉर्ड विच द ऑक्सिलरी सर्कल इंटरसेक्ट ऑन देम इज कांस्टेंट। यानी कि यू विल हैव टू प्रूव दैट कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, इनका जो लेंथ आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो कैसे करें भैया, ए बी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? तो अब आप एक सर्कल देखिए और उस सर्कल का एक जो है आप ये देखिए ए बी, एक ए बी स्क्वायर ऐसे ही तो सर्कल ऐसे ही सी डी भी होगा कहीं पर किसी सर्कल में, या ऑक्सिलरी सर्कल है, बस इतना ही है। अब इस कॉर्ड का अगर आप ए बी स्क्वायर इसमें निकालना चाहते हो तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप डालते हो। ठीक है, जैसे इसमें आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ऐसे डालोगे इस कॉर्ड पे, एंड द कॉर्ड इज व्हाट, इट इज टेंजेंट टू इलिप्स, इट्स अ टेंजेंट टू इलिप्स, दैट्स द मेजर पोर्शन हियर। तो इसको मैं अगर P1 बोलूँ, अब देखो 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 P1 है, इसको मैं बोलूँ P1, तो ये लेंथ और ये हो गई रेडियस, रेडियस इज व्हाट ए, बोलो बोलो कितना रेडियस ए। तो क्या आप इस ए बी के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं? तो ये लेंथ आपका ए बी बाई 2 है, तो ये है ए। तो कैन वी राइट समथिंग लाइक दिस कि ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है ना, ये तो बचपन वाला है, क्लास 10th वाला है, कि ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। तो क्या इसी तरीके से सी डी स्क्वायर बाई 4 भी ए स्क्वायर ही होगा, और वहां पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा वो P2 स्क्वायर होगा भाई। दिस इज P1 एंड द सिमिलर वे यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और ना समझ में आए तो एक ये फिर से सर्कल बना के देख लें अलग से कि कैसे आए भाई। अरे भाई समझ में आ गया ना, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये P1 परपेंडिकुलर है सेंटर से, ये एलिप्स है, और ये आपका ए बी, ये एलिप्स है। यहाँ पर वो जो चीज़ दिख रही है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया है यहाँ पर इस छुटके से ट्राइंगल के अंदर, तो ये आ गया। अब इनको ऐड कर लें आप, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आपको चाहिए था, 4 चला गया यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट ए स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस P1 प्लस P2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर P1 स्क्वायर फिर से प्लस ए स्क्वायर माइनस P2 का होल स्क्वायर। अब आप जो है ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, एक लिख दें, mx माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर डालें। लिख रहे हैं भाई, ध्यान से देखना, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर 4 टाइम्स ए स्क्वायर ऐसे ही लिखें। P1 स्क्वायर क्या होगा, जब 0 0 यहाँ पे डालोगे तो ये x 0 m इंटू 0 y 0, तो अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बना रहेगा।
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाला टर्म बना रहेगा, लेकिन जो इनका कोफिशिएंट होता है और इनका जो कोफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट लिखा जाता है। तो नीचे आता है एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस फिर से ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही तो होगा। P2 निकालोगे 0,0 से निकालोगे, इस बार प्लस की जगह माइनस होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अब की बार ये जो स्लोप है यहाँ पर m और यहाँ पे स्लोप है अगर मान लीजिए m2 और ये m है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो m2 की वैल्यू होगी -1/m। तो सब कुछ तो सेम है, क्योंकि ये भी वही है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है इलिप्स पे, और ये P2 निकालना है। तो आपको क्या करना है, 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर भी तो डालनी है। अब की बार जहां जहां m है पहले वाले वहां जाके -1m रख दीजिए। यहाँ पर जहां जहां m है वहां पर -m रख दीजिए जाके, और फिर लिखिए। तो भाई जब यहाँ पर 1/m² करोगे तो इस बार दौड़ के ये b के साथ पहुंच जाएगा m²। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। और नीचे जब 1/m करोगे तो ये इधर m² पहुंच जाएगा, बात तो वही हुई। और m² जो यहाँ नीचे किया था वो इस m² से एलसीएम लेते वक्त कट जाएगा। तो कट जाएगा यूं ही सफर साथ चलने से। समझ गए? समझ में आ रही बात? तो a² m² प्लस b² अपॉन m² प्लस 1 प्लस a² माइनस a² प्लस b² m² अपॉन m² प्लस 1। तो थोड़ा सा सॉल्व करिए भाई, देखिए इसको कांस्टेंट लाने की कोशिश करिए। m ही है जो यहाँ पे वेरिएबल, अगर वो उड़ जाए ना तो कमाल ही हो जाएगा। अब देखिए मैं करने जा रहा हूँ, a² m² जब आएगा तो इससे कट जाएगा, फिर यहाँ से आएगा a² और यहाँ से आएगा a² माइनस b² डिवाइडेड बाई m² प्लस 1। क्या ये दोनों टर्म कंबाइन करके आप इतना नहीं कर पा रहे? तो यहाँ से आपको मिल रहा है a² m² और यहाँ से आपको मिल रहा है वापस से a², जो कि इस a² से कटने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। बोलिए 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 बोलिए। ये जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से माइनस आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और यहाँ देखिए आपके पास है -b² m², और नीचे बिल्कुल आपके सामने m² प्लस 1 बना हुआ है। तो अब आपके पास देखना मेरे प्यारे बच्चों, a² कॉमन लेते हुए दोनों में m² प्लस 1 आया है। इनके टर्म के नीचे एक m² प्लस 1 आया है, और यहाँ पर -b² को कॉमन लिया गया है, और यहाँ पर भी m² प्लस 1 और नीचे एक m² प्लस 1 आया है। ठीक है। तो ये m² प्लस 1, ये m² प्लस 1, ये सब कैंसिल हो गया है। एंड 4 टाइम्स यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट के अंदर a² माइनस b²। तो ab² प्लस cd² इज इक्वल टू 4 टाइम्स a² माइनस b²। यहाँ पे आइए, ab² प्लस cd² इज इक्वल टू 4 टाइम्स a² माइनस b²। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ये कांस्टेंट, बिकॉज 4 भी कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड एलिप्स में a b यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसलिए देखिए हेंस प्रूवडम हो गया। क्या हो गया? हेंस प्रूवडम। अब देखिए, अब पुराने ही डायग्राम में हम तो जाते हैं, अब नया डायग्राम बना लीजिएगा। अब ये बताइए कि ये पॉइंट जो है, जो 90 डिग्री यहाँ बना रहा है ऐसे, ये कहाँ लाई करता है? तो सर्कल में जब 90 डिग्री पे दो टेंजेंट्स मिलती थी तो उसका जो लोकस होता था उसको हम लोग बोलते थे डायरेक्टर सर्किल। ठीक है। तो उसी तरीके से इलिप्स के अंदर भी यही होता है कि उनकी जब दो टेंजेंट 90 डिग्री पे मिलती हैं तो उन जहाँ जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जो एक लोकस बनाते हैं, वो होता है डायरेक्टर सर्कल। तो ये दोनों पॉइंट जो मिल रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे, वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो यानी कि इस डायरेक्टर सर्कल के बारे में ये वाली लेंथ आप यहाँ पर गाइस बता सकते हैं, बता सकते कि नहीं? ये डायरेक्टर, ये मेथड नंबर 2 है। ये पहले मेथड से हो गया भाई, मन अभी माना नहीं है, अभी मेथड नंबर 2 की तरफ हम लोग गए। तो अब आप मेथड नंबर 2 में आइएगा, तो हम लोग यहाँ पर भी वही पहले लिख लें। अच्छा, जितना काम वहाँ करे थे कि ab² प्लस cd² डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2a² माइनस p1² प्लस p2²। इसको ख़त्म करना चाहते हैं हम, ये p1² प्लस p2² को। ठीक है।
बोल देना भाई, अरे बोल देना। अब यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। ये P1 है, ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है। तो क्या ये देख पा रहे हो कि ये भी 90 है? अरे देख पा रहे हो कि ये 90 है, यहाँ ये 90, यहाँ ये 90, यहाँ, और 4 90 हो जाते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये P1 है तो ये भी P1 है। तो यहाँ से क्या आप समझ पा रहे हो कि ये जो डायरेक्टर सर्किल बनी है, आपको शायद याद ना हो, स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए, स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए अभी जल्दी पिछले क्लास में आई थिंक बताया कि जो डायरेक्टर सर्किल होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये जो सेंटर से दूरी इस पॉइंट की है, बिकॉज ये तो रेडियस ही होगा यहाँ से भैया, डायरेक्टर सर्किल जाएगा इसे, ठीक है। तो ये जो दूरी है आपको दिख रही है, इसको मैं अलग ही बना लूँगा, क्या करोगे? बना बना बना, बोलो बोलो बोलो, बना, अरे बोलो, हाँ बना। तो देखिए जो इधर बना हुआ है ये डायरेक्टर सर्किल यहाँ पे है, ठीक है। जहाँ मिल रहा है वो पूरा फिगर मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं बना रहा हूँ। ये रेक्टेंगल होने की वजह से वाली साइड को हम लोग P1 बोल रहे हैं, इसको P2। कौन सी? अरे इधर ही से देखना जरा, सामने ये P1 है ना, और ये वाली सामने ये जो टेंजेंट से जा रही है, ये देखिए रेक्टेंगल होने के कारण ये P1 हो गए हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं कि दिस इज P1 और दिस इज P2 भाई। किसको P2 बोल रहे हैं? इसको P2 बोल रहे हैं, इसको P1 P2। ये क्या है? डायरेक्टर सर्किल का रेडियस है। ये डायरेक्टर सर्किल का रेडियस है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए कि भाई छोटा सा एक पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये जबरदस्त है प्रूफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जाके आप इसके अंदर रख दें, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और P1 स्क्वायर प्लस P2 की जगह जाके आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर में a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आपने फिर से प्रूफ कर लिया है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से मेथड 2 से प्रूव हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ रही बात? अच्छे से क्लियर है? 100% मज़ा आई कि नहीं आई बताइए? दोनों मेथड से मज़ा आनी चाहिए भाई, ठीक है। दोनों मेथड से मज़ा आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को? अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड हाइलाइट्स हम लोग अब यहाँ पे एलिप्स के अंदर सीखेंगे, कुछ बड़ी बड़ी बातें, और कई सारी चीज़ें तो प्रूफ करेंगे, लेकिन कई सारी चीज़ें आपको भी प्रूफ करनी होंगी अपने एंड पे, ठीक है। कई सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी भी, तो क्या है मतलब मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं। सो डायरेक्ट सर्किल, मिड पॉइंट वाला, ये सब आप जो है बिल्कुल सर्कल से ही इसको रिलेट करिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर, कुछ भी समझें इसको। तो पहला पॉइंट ए मान लें अगर, तो रेफरिंग टू एन एलिप्स, यानी कि स्टैंडर्ड एलिप्स यहाँ ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर कोई पॉइंट पी एलिप्स पर है तो आपने देखा है कि हम लोगों ने बोला है कि वो पी एस पी प्लस एस पी डैश की वैल्यू जो होती है वो 2a आती है। तो a प्लस ई एक्स वन, एक से फोकल डिस्टेंस होती है, और a माइनस ई एक्स वन, प्रूव करना बड़ा ही आसान है, ये कराया गया है आपको। a माइनस ई एक्स वन, ये दोनों कट जाते हैं एंड यू गेट 2a, है ना। ये जब शुरुआत की थी हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही आपको ये पॉइंट बताया गया था कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, ये एस डैश, सम ऑफ focal distances from any point on ellipse will be equal to constant and that is equal to major axis के लेंथ के बराबर। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि भाई लेंथ ऑफ एस पी प्लस लेंथ ऑफ एस डैश पी एंड दैट इज इक्वल टू 2a। सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव, बट इतना आसान प्रूफ है कि एक बार चला, मैंने कहा और प्रूफ कर लो, ठीक है भैया। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट बी पॉइंट पे आ रहे हैं, ये थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है।
कोई बात नहीं, देखना आप। इसमें देखिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो रही है, आप ज़रा थोड़ा सा, ये एस है और ये एस डैश है, तो रेड पेन का यूज़ करेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो द टेंजेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बात, बी पार्ट इज इंपॉर्टेंट गाइस, सो प्लीज फोकस। सो द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट पी ऑन द इलिप्स, ठीक है, द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट पी ऑन द इलिप्स, ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, देखिए ये टेंजेंट और ये नॉर्मल है ना, bisect the external and internal angles between the focal distances of P, ये रहा P से एक फोकल डिस्टेंस, ठीक है, और ये रहा यहाँ से दूसरा फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये कह रहा है कि इनके बीच का एंगल जो है सेम होता है। द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द इलिप्स बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल्स बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ P, तो इंटरनल हो रहा है और इसी तरीके से कह रहे हैं एक्सटर्नल भी हो रहा है। अच्छा, अगर ये नॉर्मल बाइसेक्ट कर रहा है तो टेंजेंट उसके 90 डिग्री होता है ना, एक फिक्स एंगल पे होता है, तो ये अगर इंटरनल कर रहा है तो टेंजेंट एक्सटर्नल को कर रहा होगा, ठीक है। इनको एक्सटेंड करके लेके जाओगे तो टेंजेंट आप देखना इसको कर रहा होगा, क्योंकि भैया सम 190 है ना टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में, तो अगर ये थीटा थीटा से डिवाइड कर रहा है तो ये भी किसी ना किसी एंगल से डिवाइड करेगा, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा को तो 90 होना पड़ेगा। क्लियर भाई? इधर भी ऐसे ही होगा भाई, क्योंकि इधर वर्टिकली अपोजिट आते हैं, इधर वर्टिकली अपोजिट आते हैं, तो इधर इसको बढ़ाया तो इधर भी इसे थीटा थीटा होना पड़ेगा भाई। तो हर जगह आप देख लीजिए कि अल्फा प्लस थीटा 90 होना पड़ेगा, अल्फा प्लस थीटा 90, अल्फा प्लस थीटा 90, सब जगह गोल गोल घूम 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 घूम। तो इसलिए अगर नॉर्मल ने 90 डिग्री पे प्रूफ काट दिया तो 100% टेंजेंट ने भी 90 डिग्री पे काट दिया। तो क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए, क्या इतनी मुश्किल थी कि आप ना समझ पाओ? आई डोंट थिंक इतनी मुश्किल थी कि आप ना समझ पाओ। तो द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द इलिप्स बाइसेक्ट्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल्स बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ P। चलिए पहले इसको अब इतना कर लेते हैं। अच्छा, तो ये भैया आपने कभी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा तो RD शर्मा में जाइएगा और 3rd या 4th जो है आपकी एक्सरसाइज है उसमें कई सारे मैंने क्वेश्चन कराए। नहीं किया भैया 10th में तो अब 11th में करो, नहीं तो फिर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं वो आपको धोखा देगा, पर आज भी मौका है सीखने का, है ना। सबसे अच्छी बात है कि हमेशा मौका जिंदगी देती है, देखो कब तक देगी। ठीक है भाई, ये लो पेन ही उड़ जाता है, आधा आधा बनाया करें कि एक बार में एक पार्ट उड़े। ठीक है भाई, तो ऐसे किया भाई, ठीक। अब देखिए ये फोकल डिस्टेंसेस ऑफ P हो गए भाई, PS और PS। तो ये क्या कह रहे हैं, द टेंजेंट एंड टेंजेंट भूल जाओ, नॉर्मल अभी दिखा दिया कि अगर नॉर्मल ने कर दिया तो टेंजेंट भी कर देगा। तो यहाँ पे नॉर्मल डालिए आप अंदर, ऐसे डाला भाई, तो ये जो नॉर्मल आपने अंदर डाला ना भाई, ये कह रहे हैं कि इनका एंगल जो है बाइसेक्ट करता है, तो ये प्रूफ करो। तो ये वाला पॉइंट कुछ n मान लें तो क्या आप समझते हो कि G मान लें? चलो G मान लें, और इसको भी F और F डैश मान ले, अच्छा लगेगा आपको शायद। अच्छा, इसको F1 मान लेते हैं, F2, और इसको क्या मान लें, F1। ठीक लगेगा? अब अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड? ठीक, वेरी गुड। अब देखिए इसका पॉइंट AE, 0, किसको नहीं पता है बात, -AE, 0 ये कहीं पर है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो आप अगर प्रूफ कर दें कि PF2 अपॉन PF1, ठीक है भैया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करने का ये सुनहरा मौका है आपके पास। तो F2 से चलिए G तक, ऐसे ही मैं 10th में बताता हूँ बच्चों को कि F2 से चलिए G तक और F1 से चलिए G तक, ठीक है। तो PF2 अपॉन PF1 इज इक्वल टू F2G अपॉन F1G। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है।
तो इस चीज को अगर आपने PF2 अपॉन PF1 को F2G अपॉन F1G के बराबर शो कर दिया तो भी भैया ये थीटा इंटरनली ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप G, इनके तो कोऑर्डिनेट पता है, तो G का कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो आप डिस्टेंस पता कर लोगे। 100% मुझे आप पे पूरा विश्वास है इस बात का। तो ये आप निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि PF1 प्लस PF2 का रेशियो तो निकाल ही लेंगे हम लोग, है ना। निकाल ही लोगे आप, बोलो निकाल ही लोगे। तो चलिए करते हैं भाई काम, मज़ेदार है वो काम, करिए। तो यहाँ पर देखिए आप लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, कितने बार बताए, बी स्क्वायर वाई अपॉन y1, और यहाँ पर रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब जी पॉइंट पता करने की कोशिश हो रही भाई लोग, ये जी, तो उसके लिए आपको एक्स एक्सिस पे पता करना है, यानी कि वाई को रखना पड़ेगा 0। ठीक है भाई, तो इसके लिए आपको रखना पड़ेगा वाई को 0, तो वाई को रखिए 0, वाई को रखिए 0। तो एक्स क्या मिल रहा है आपको, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैंसिल, और x आता है x1 ई स्क्वायर। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज के बाद से इसको याद कर लें कि नॉर्मल जब x एक्सिस को कट करता है तो उसकी जगह होती है ई स्क्वायर x1। ये पॉइंट है हमारा x1 कॉमा y1। ठीक है, पॉइंट P क्या है, ई स्क्वायर कॉमा x1। अब ये डिस्टेंसेस आप निकालिए, तो LHS की डिस्टेंस PF1 और PF2 से क्या होता है भाई, LHS भाई लोग, ये LHS कह रहे हैं हम लोग PF2 अपॉन PF1, ये फोकल डिस्टेंसेस की प्रॉपर्टी है। तो PF2 A प्लस EX1 अपॉन A माइनस EX1, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो पहले ही निकाला गया है। अब मान करिए RHS की, दिस इज LHS गाइस, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का LHS डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग बाय द प्रॉपर्टी की फोकल डिस्टेंस निकाला गया है आपके लिए शुरुआती लेक्चर में। तो चलिए अब RHS की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, और RHS में यहाँ पर हम लोग F2G अपॉन F1G निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यस G, तो F2G की दूरी कितनी है भाई, ये तो y है 0, तो इन दोनों को कर लो, जोड़ दो, है ना, ई स्क्वायर एक्स माइनस ए, और इधर ए में ई स्क्वायर x1 घटाने पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग अब RHS लिखते हुए, तो ई स्क्वायर x1 प्लस ए अपॉन ई स्क्वायर x1 माइनस, मतलब ए से घटाना पड़ेगा, इस बार ए आगे है। यहाँ देखिए ना, यहाँ देखते क्यों नहीं है, ए में ई स्क्वायर x1 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए ए माइनस ई स्क्वायर x1। अब यहाँ से देखिए भैया का काट पा रहे हैं आप, ई काट पा रहे हैं नहीं, तो ई को काट दीजिए, तो यहाँ से आ रहा है ई x1 प्लस ए, और यहाँ से जब ई कटा ना तो ए माइनस ई x1 आ गया। अब RHS, जो RHS है वो आ रहा है, वो आ रहा है a प्लस ई x1 और a माइनस ई x1 आ रहा है। ठीक है, ये अब देख लो जरा आप, आपके पास LHS भी है और आपके पास RHS भी निकला है, और LHS RHS दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या जो है प्रूव हो चुकी है, ये प्रॉपर्टी क्या प्रूव हो चुकी है कि PF2 अपॉन PF1 इज इक्वल टू F2G अपॉन F1G होता है, यानी कि हमारी नॉर्मल जो है फोकल डिस्टेंसेस वाले ये PF2 और PF1 को इंटरनल एंगल से बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, दिस रिफर्स टू वेल नोन प्रॉपर्टी। अब पता तो नहीं है किसी को कि ये वेल नोन प्रॉपर्टी, भाई देख लेते हैं हम लोग। दिस रिफर्स टू the well-known reflection property of the ellipse which states that rays from one focus are reflected through the other focus and vice versa। तो भैया देखिए बहुत ही सिंपल बात है, यहाँ पे बना भी हुआ है, आपको इस बात का अंदाज़ा दिया जाए कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ से ये रे को डाला यूँ लाल पेन से, एकदम चमकता हुआ खूनी लाल, है ना, उससे करेंगे और मज़ा आएगी आपको। तो ऐसे गया भाई, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो बच्चा क्या होगा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो हो गई ना ये, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है।
तो भाई ये गई एक फोकस से, तो ये दूसरे फोकस से निकल के आएगी और फिर ये यूं टकराएगी और फिर ये यहां से टकराएगी और इस तरीके से फिर अगले फोकस पे जाएगी भैया। फिर ये यूं टकराएगी और देखिए जरा ये यूं जाएगी और फिर ये इस वाले फोकस से जाएगी। अरे तो ये थोड़ी देर बाद आप देखना कि इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी मेजर एक्सिस पे यूं ही घूमती रहेगी। ये कहानी हो जाएगी इसकी। तो कहीं से भी राइट रे जाओगे बाद में वो मेजर एक्सिस के अलाउ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी नॉर्मल है ना भाई, तो फिर वो एक बार इधर से निकल गई 90 डिग्री पे, दे दनादन दे दनादन दे दन। तो पहले इसके एंगल छोटे होते रहेंगे, टक 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 टक, पहले इसके एंगल छोटे होते रहेंगे, अब बाद में दे दनादन इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस के बाद इट विल बी ओनली अलोंग द मेजर एक्सिस। वो लिखा नहीं है, पर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप इधर से अगर लाइट रे को डाल दिए तो इधर से निकल जाएगी, इधर से डाल दिए तो इधर से निकल जाएगी। ये ऐसे ही टकरा के आखिरी में कहां से पास होगी? मेजर एक्सिस से पास होगी। ठीक है भाई, तो बहुत ही बढ़िया, मजा आई। तो कहां से लिख लेना कि इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ था? मेजर एक्सिस से पास होने लगी थी। ठीक है, ये बात लिख लेना जरा, नहीं कहो कि हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स इज बी स्क्वायर। अरे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट, the product of the lengths of the perpendicular segment from the foci on any tangent to the ellipse is b square. ठीक है भाई, and the feet of these perpendicular lie on the auxiliary circle and the tangent at this feet to the auxiliary circle meet on the ordinate of p and that locus of the point of intersection is a similar ellipse as that original one. तो बहुत ही तगड़ा पॉइंट लिखा भाई। ठीक है, बहुत ही तगड़ा पॉइंट लिख दिया है। तो ये वाला कर लेते हैं, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही सर के ऊपर से आपके जा सकता है ना। तो यही आखिरी पॉइंट हम लोग करेंगे। टाइम देख लूँ मैं, क्योंकि इसी में कई बातें प्रूफ करनी है। हाँ सही टाइम। ठीक है, इसी को प्रूव करते पहले। अब जरा समझो धीरे धीरे, है ना, थोड़े से इंसान बनो। अब क्वेश्चंस को समझना शुरू करो, अपने आप करना शुरू करो। कब तक भरोसे रहोगे किसी के, है ना। तो भाई देखिए, पेपर में कौन बताएगा आपको? कोई बताएगा नहीं, खुद ही करना पड़ता है। डाउट है सर जी, डाउट है। कब तक डाउट है? तो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट्स फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स। तो एक आप काम करेंगे ऐसे कि भैया आप टेंजेंट डाल नहीं हो, ऐसे हमने टेंजेंट डाल दिया। ठीक है, अब आप काम करें ऐसा। ठीक है, ये टेंजेंट पे दो परपेंडिकुलर डालें आप इस टेंजेंट पे। अब देखो, ये टेंजेंट ऐसा टच किया, यहाँ से लेके यहाँ तक टच ही कर रहा है। अब बताओ क्या करें हम इसका, क्या करें? हम तो इसी से दुखी। थोड़ा ये और सही होना है। ऐसे गई टेंजेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहुँच गई आप। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने ऐसे परपेंडिकुलर डाला और फिर यहाँ से हम लोगों ने ऐसे परपेंडिकुलर डाला। तो ये परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर डाला। इसको हम लोगों ने बोल दिया भाई कि ये P1 है और ये क्या परपेंडिकुलर डाले, ये P2 है। ठीक है, ये पॉइंट हमको पहले से पता है कि -AE,0, क्योंकि एक फोकस से डाले और फिर एक दूसरे फोकस से डाले और वो भाई साहब हो गए AE,0, है ना। तो क्लियर है? क्लियर। अब क्या कह रहे हैं सुनो अब अच्छे से। द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू द इलिप्सिस। तो पहला तो ये कह रहे हैं कि कोई टेंजेंट है, उसमें आप P1 निकाल लें और P2 निकाल लें, उनका जो प्रोडक्ट आता है वो B²। इतना पार्ट पहले हम लोग प्रूव करते हैं। ये सब पॉइंट याद रहने चाहिए भाई। तो भैया बहुत ही आसान है, सीरियसली हम बता रहे हैं आपको, सुनिए। बहुत ही आसान है, आपको लिखना पड़ेगा टेंजेंट की इक्वेशन। कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पर। तो mx - y प्लस √a² m² प्लस b²। तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डालने हैं दोनों से और निकालना है उनका प्रोडक्ट और उसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू B²। तो परपेंडिकुलर निकालना आता ही है आपको।
x की जगह आप रखेंगे -a और y की जगह रखेंगे आप 0 और फिर √1+m² से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है भाई? किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकता है। तो अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट -MAE प्लस √a² m² + b², ठीक है भाई। और नीचे आपके पास आ रहा है √1+pm², ये हम लोगों ने P1 निकाला है। इसी तरीके से वो भी निकाल लो P2, तो MAE बात तो यही रहेगी, उसके अंदर भी a² m² + b²। तो बचपन में जो फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ते थे तो उसके पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले कुछ क्वेश्चंस होते थे, है ना, वो a+b और a-b वाले, याद है कि नहीं, भूल गए? तो b - a और b + a लिखा है, इसको हम लोग b² - a² कर देंगे बच्चा पार्टी। तो इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई। तो अब ये ये का बीच में ही लिख दियो का, अरे नहीं, ये a² m² + b²। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करिए तो दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, दिस इज नथिंग बट a² m² + b² एंड दिस इज इक्वल टू -m² a² e²। ठीक है भैया? और नीचे देखे जरा, ये अरे बहुत बच्चों को इसमें भी डाउट हो जाता है, क्या कर दिए, तो b + a b - a b² - a²। तो भैया रूट गायब हो गया, a² m² + b² और -m² a² e²। ठीक है? अब देखिए जब दोनों नीचे मल्टीप्लाई हुए तो वो 1+m² आ गया। अब m² और ये b², इनका क्या करें हम लोग, m² को सोच रहे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से लीजिए m² को कॉमन और a² को भी कॉमन लें, a² m² को ही पूरा कॉमन ले लीजिए। तो ये बना 1 - e² प्लस b²। ठीक है? अब देखते रहे ना, a² टाइम्स 1 - e², कई लोग पहले से बता रहे थे मुझे कि ये तो b² होता है भाई, ये तो हम शुरुआत से ही पढ़े थे। तो देखिए भैया ये स्क्वायर और ये 1 - e² को मिला के b² लिख रहे हैं और वहां से b² को कॉमन लिए तो देखा ऊपर नीचे 1+m² हो गया। अब भाई जब 1+m² हो गया तो वो कैंसिल हो गया और कैंसिल होके ये आ गया कि P1 P2 = b² आ गया। ठीक है? अब इधर ही मत लिख दो, नहीं तो बहुत महान बच्चे। तो P1 P2 = कितना आ गया, b²। और ये प्रूव भी हो गया, हेंस प्रूव्ड, दिस इज हेंस प्रूव्ड। तो पहला पार्ट तो भाई लोग प्रूव हो गया कि ये P1 P2 जो होता है ये b²। ये सब रिजल्ट याद रखने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ के बाद ये फीट वीट कुछ आ गए, चरण स्पर्श वाला काम हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं द फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स लाई ऑन इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। तो मतलब इन पॉइंट से पास होता है एक सर्कल और वो सर्कल है ऑक्सिलरी सर्कल, ये बताना है। यानी कि अब हमें इन फीट्स को जो h, k जो टेंजेंट पे ही लाई करते हैं, आपको दिखाना है कि h, k जो लोकस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वो है ऑक्सिलरी सर्कल। And the feet of these perpendiculars lie on its auxiliary circle and the tangent at this feet of the auxiliary meet on the ordinate of point P and that locus of the point of intersection is a similar ellipse as that of original one। तो अभी भी मामला इतना शांत नहीं हुआ कि अगर आप सोच लें कि अभी बहुत जल्दी हम समझ जाएंगे, तो इतना तो समझ गए हो, इतना आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि इतना समझ गए हो। हाँ, तो 25% के आसपास, उससे ज़्यादा, क्योंकि देखो ये 25, 50, 75, 100, तो 25 से ज़्यादा समझ गए हो। ठीक है? एंड द फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर, आई थिंक ये भी समझ गए हो कि फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, इतना समझ गए ना, 50% से ज़्यादा हो जाएगी, इतनी जगह बाकी भी। ठीक है? तो चलें भैया करते हैं, करना काम है अपना। तो हम लोगों को तो दिख ही रहा था कि वो टेंजेंट है, हम लोगों को दिख रहा था कि वो टेंजेंट है, उस टेंजेंट को h, k सेटिस्फाई करेगा। तो mx - y प्लस √ यही तो टेंजेंट की इक्वेशन थी और इसको इस पे ही तो इलिप्स लाई कर रही थी। तो यहाँ पर जाकर हम लोगों ने h और k रख दिया है। तो mh - k प्लस √a² m² + b² है एंड दैट इज इक्वल टू 0 मैन। ठीक है भाई, एक तरफ कर लो भाई, एक तरफ कर लो ना, कई लोग तो इसको k - mh का होल स्क्वायर समझ कर a² m² + b² एंड दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात?
अब प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर जो होता है वो -1, अभी थोड़ी देर पहले करे थे कि h कॉमा के पॉइंट को अगर यहाँ लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आप स्लोप लिखें तो k माइनस 0 अपॉन एच प्लस ए ही हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर जा रही है वहाँ से, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो k बाई एच प्लस ए ही। समझ में आएगा नहीं भाई? अरे भैया समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नहीं समझ पाते कई लोग। और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है, तो जो स्लोप होती है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस ए ई डिवाइडेड बाई k। तो इस m को जाकर यहाँ पर रख दो जाके, इस m को जाकर वहाँ पर रख दो जाके, तो k माइनस प्लस हो गया, तो h प्लस ए ई डिवाइडेड बाई k टाइम्स h का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रख सकते हो, m की जगह जाकर इसको बुला के वहां पर रख दो, कर सकते हो। बोलो बोलो, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें ना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। तो k बाई एच प्लस ए इंटू एम इज इक्वल टू -1, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया लिखते हैं हम लोग, एम के बराबर माइनस एच माइनस ए ई। तो एम के प्लस एच क्या हो जाएगा, एम के प्लस एच का होल स्क्वायर अगर हम करें, इसको एच को इधर भेज के, तो ये बन रहे हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब देखिए इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक जगह आप देखे हो कि ए स्क्वायर कहीं आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह। अच्छा ठीक है, अब देखिएगा ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। मतलब इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं, नहीं तो करते रहो, है ना भाई? गुरुजी क्यों होते हैं? यही सब बातें बताने के लिए तो होते हैं। ठीक है, तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर, और इधर से आया एम के प्लस एच का होल स्क्वायर, और उधर से क्या था, उधर से मतलब फर्स्ट वाले से। ठीक है, और इधर से क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे कट गया, तो कट गया। ठीक है, तो यहाँ से आया ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और यहाँ से खोलिए गलिए इसको, एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2k एम एच प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओ माई गॉड, ये तो उड़ जाएगा, 2mkh। खत्म खत्म खत्म, ये तो पूरे में आ रहा है, एम स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के। कई लोग कहें अरे कहा हो गया, कैसे हो गया, कैसे? अरे भैया देखो, दोनों में एच स्क्वायर को कॉमन लोगे तो एम स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से के स्क्वायर को कॉमन लोगे तो एम स्क्वायर प्लस 1, तो दोनों में कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और ना समझ में आए तो पेन चलाएं। ठीक, तो यहाँ पर देखें एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, और आपके पास आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अरे ये क्या है, ये तो कुछ देखा जाना सा लग रहा है, ये ऑक्सिलरी सर्कल में एच के लाई कर रहे हैं, और ये था 50% से ज़्यादा प्रूफ होता हुआ क्वेश्चन। सो दिस इज नथिंग बट ऑक्सिलरी सर्कल। देखो भैया, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो अब यहाँ से क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स इज बी स्क्वायर, ये भी हो गया, एंड द फीट ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाई ऑन इट्स ऑक्सिलरी सर्कल एंड द 50% वर्क इज डन, एंड द टेंजेंट्स एट दिस फीट टू द ऑक्सिलरी सर्कल मीट ऑन द ऑर्डिनेट ऑफ P, and that locus of the point of intersection is a similar ellipse as the original one। क्या बात है, ठीक है भैया, बहुत तगड़ा था मामला। ठीक है, आगे बढ़ें। अरे ये लो, पहले ही आ गए, इन तक हम पहुंच नहीं रहे थे पहले। पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू एन एलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक सब्सटेंस राइट एंगल एट द कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस। तो भाई साहब आपको कल देखेंगे, तो भी आपको काट देते हैं हम, आपको कल देखा जाए। ठीक, अभी आप परेशान ना हो, आपको भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ लिखते, पुरानी बात लिख रहे हैं भाई, इससे रिलेटेड नहीं है, किसी को ऐसा लग रहा हो। ठीक है, इससे रिलेटेड हम ये पन्ना ही आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, एज द पॉइंट एट विच, यहाँ पे लिखिए, as the point at which the tangents at the point at which the tangents of the auxiliary circle, the tangents of the auxiliary circle which meet
विच मीट, ठीक है, एट द पॉइंट एट विद द टेंजेंट ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल विच मीट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, will be x coordinate of point P, ठीक है, and that is AE, 0 यानी फोकस पे। तो as the point at with the tangent of the auxiliary circle which meet will be x coordinate of point P, that is AE, 0। ये कहा, ये तो फोकस है, हाँ फोकस पे मीट करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल विच मीट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया हमको, ये नहीं समझ में आया ना, बच्चे बोलने लगे नहीं समझ में आया, नहीं समझ। देखिए अभी समझिए, अब समझ में आएगा, थोड़ा धीरे धीरे हल्के हल्के समझ में आएगा, ध्यान देना। एंड द टेंजेंट एट दिस फीट टू द ऑक्सिलरी सर्कल, वहाँ पे टेंजेंट डाले हैं हम लोग, कहाँ पे, जहाँ पे वो फीट वीट थे ना, वहाँ पे टेंजेंट डाले हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल पे। द मीट ऑन द ऑर्डिनेट ऑफ पी, द मीट कोई पी है, अभी बनाएंगे, द मीट ऑन द ऑर्डिनेट ऑफ पी एंड दैट लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सिमिलर एलिप्स एज दैट ओरिजिनल वन। बहुत ही खतरनाक, क्रांतिकारी है बिल्कुल, ठीक है भाई, क्रांतिकारी प्रूफ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिप्स डालते हुए बच्चा पार्टी, ठीक है, एलिप्स बनाते हुए अपना, ठीक है, और फिर उस एलिप्स पे एक ऑक्सिलरी सर्कल बनाते हुए, भैया 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 बड़ा ही खतरनाक हो जाता है यार, ठीक है। और फिर उसमें इतनी सारी एलिप्स बनाओ, क्या बात है। एलिप्स पे वो क्या बना रहे थे हम लोग, परपेंडिकुलर डाल रहे थे, ठीक है, क्या डाल रहे थे, परपेंडिकुलर डाल रहे थे, और जहाँ परपेंडिकुलर डाल रहे थे वहाँ से टेंजेंट डाल रहे थे, वहाँ से टेंजेंट डाल रहे थे, ठीक है, दोनों जगह टेंजेंट डाल रहे थे भैया। अब देखना जरा, अब ध्यान से देखना, ऐसे कहाँ से डाले थे टेंजेंट, शुरुआत वाला चीज़ देख लो यहाँ पर, नहीं भूल ही जाओ, इससे डाले थे, इससे डाले थे, ये परपेंडिकुलर, और यहाँ से ऑक्सिलरी सर्कल गया था, ठीक है। तो अब की बार थोड़ा इधर साइड ले लेते हैं, एक पॉइंट ये, एक ये पॉइंट है, इससे हम लोगों ने ऐसे P1 डाला, ठीक, और ये ऐसे P1, यहाँ टेंजेंट मिला यार, यह फिगर बहुत दिक्कत कर रहा है। चलो यहाँ से टेंजेंट डाले हम, तो ये टेंजेंट डाले, ऐसे गया और ये यूं गया, ठीक, ये टेंजेंट डाले और ये यूं गया, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाले आप, ठीक, तो ये मतलब ये देखो, ये जहाँ मिले इधर ना डाल दें, एक जगह तो टेंजेंट डालो, इधर ना डाल दें, इधर, ठीक है, बनने में बड़ा दिक्कत है, ठीक है, रुक जाओ यार, ये ठीक है, मान लो ऐसे ही यहाँ से पास हो रहा मान लो, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये P1 था और ये P2 था, मोटा भी बहुत चलता है, दिस इज P2 एंड दिस इज P1, क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाले थे, तो पहला पॉइंट, पूरा पॉइंट पढ़ना पड़ता भाई समझने के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू द एलिप्सिस बी स्क्वायर, द फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर लाई ऑन इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। तो अब ये क्या कह रहे हैं भैया कि यहाँ से देखो एक सर्कल गया और यहाँ से भी एक्चुअली जाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ से भी एक्चुअली जाना चाहिए था, जब टेंजेंट डाल रहे थे, ठीक, वो दिख नहीं पा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, तो ये ऑक्सिलरी सर्कल पे मिल गया, एंड द फीट ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाई ऑन इट्स एंड द टेंजेंट टू दिस फीट टू द ऑक्सिलरी सी सर्कल मीट ऑन द ऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। अब देखो यहाँ से दो टेंजेंट भी डाले, ऑक्सिलरी सर्कल को टेंजेंट डाले यहाँ से, एंड द मीट ऑन द ऑर्डिनेट ऑफ पी, पी पॉइंट के ऑर्डिनेट पे मीट करते हैं, and that locus of the point of intersection is a similar ellipse as that original one।
बाप रे। तो देखो भैया, अब एक इलिप्स मान लो भैया यही P1 कर देते हैं, हम तो कह रहे हैं यही हमको दिख रहा है ना भाई, यही जगह पर दोनों के लिए, क्योंकि टेंजेंट डालना है ना भाई, यहीं पे कर दें, ये P1 यही करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये कर दिया हमने। तो अब यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से एक टेंजेंट डालें, यहाँ से एक टेंजेंट डालें और यहाँ से एक टेंजेंट डालें। तो ये दोनों टेंजेंट जहाँ पर मिलते हैं H, K, वो एक इलिप्स पे लाई करता है और वो इलिप्स सिमिलर है इस इलिप्स के, और सिमिलर इलिप्स होने के लिए उसकी एसेंट्रिसिटी को सेम होना पड़ता है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो H, K का जो H वाला कोऑर्डिनेट है वो जब सेम रहेगा तब उनके ऑर्डिनेट सेम आएंगे, यानी कि y वाली चीज देखो वो ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, -AE, 0 पे इसका x कोऑर्डिनेट हैज टू बी सिमिलर टू दिस, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, अब लिखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए गया, यहाँ से गया, दोनों मिला, इसका लोकस आपको लिखना है। तो H, K पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट A cos थीटा, यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए P, ये P पॉइंट है, यहाँ पर A cos थीटा, B sin थीटा, ठीक है, ये H, की है, ये A cos थीटा, B कौन से, तो इक्वेशन फॉर टेंजेंट फॉर इलिप्स लिखिए आप। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं किसी जगह, तो x cos थीटा बाई A प्लस y साइन थीटा बाई B, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। जहाँ पर कहीं कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने लिख दी, तो x cos थीटा बाई A इज इक्वल टू y साइन थीटा बाई B इज इक्वल टू 1, ये हमारी टेंजेंट को लिख लिया। अच्छा, अब आप ये बताओ, ये यही चीज़ के लिए ये जो लाइन जा रही है ना, ये इसके लिए देखिए यार, ये आपके कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं है, ये तो देखो, इज इट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और नॉट फॉर दिस ऑक्सिलरी सर्कल, जस्ट चेक फ्रॉम दिस पॉइंट इट्स अ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड दिस इज एक्चुअली tangent for the ellipse, this is tangent for the ellipse and this is chord of contact for that, तो can we write it as hx plus ky square, ये देखो ना भैया, ये देखो ये chord of contact for this auxiliary circle, ये auxiliary circle का chord of contact और ये इसका tangent है, ठीक है। तो hx plus ky इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कंपेयर कर लो इनके पॉइंट्स को, तो पॉइंट कंपेयर करने से cos थीटा डिवाइडेड बाई ए बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी बाई के इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू यहाँ से a cos थीटा है, देखो a से a कैंसिल हो रहा है, तो h यहाँ से आ रहा है, लिखिएगा, h आ रहा है यहाँ से a cos थीटा और y यहाँ से आ रहा है आपका के बी इज इक्वल टू, लिखिए के बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा, के बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू h बाई ए और साइन थीटा इज इक्वल टू के बी बाई ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो ये देखिए कि इलिप्स तो आ गई है, लेकिन अब हमें इस इलिप्स और अपने स्टैंडर्ड वाला अर्लियर वाला इलिप्स, जो अर्लियर वाला इलिप्स था ना, उनको सिमिलर दिखाना है, इस इलिप्स और इस इलिप्स को सिमिलर दिखाना है, तो इसका ई निकालना पड़ेगा भाई। तो ई कैसे होता था, देखिए पुराने वाले का ई जो है वो कैसे निकलता है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसका ई बोल देते ई डैश, इसका ई बोल देते ई डैश, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा हम लोगों ने कर दिया। ये बी स्क्वायर की जगह ये सब लिखा है ना,
ठीक। और देखिए ये ए स्क्वायर की जगह ए ही स्क्वायर लिखोगे। अब एक बात बस देखते रहना, अरे भैया ध्यान से देखना, कुछ गलत ना कर दें, ठीक है। सही लिखा है ना, ए की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो यही है ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर, यही है, ठीक है। और ये ए स्क्वायर, तो देखिए आप कि ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो, तो ई डैश जो कमिंग आउट टू भी है, ठीक है, वो क्या है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ भी तो सोचिए, है ना, उल्टा कर दिया भाई लोग। ये ए स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर ये जो आया है, इसमें बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पहले आप देखो कि ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ए स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर से बड़ा है कि नहीं पहले ये भी तो देखना पड़ेगा। ए की पावर 4 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को चेक भी करना पड़ेगा, है ना, ये तो तभी तो निकाल पाओगे बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये तो पहले पता करोगे, अभी पता ही नहीं किया। तो ये तो ठीक है भाई, स्टैंडर्ड इलिप्स था तो ई की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब देखना है कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बड़ा है कि ए स्क्वायर बड़ा है, तो ये कैसे करें। तो देखो ये निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। तो तुमको तो ये पता है भाई कि ई की वैल्यू यहाँ पर आप देखो कि ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है कि छोटी होती है, तो ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है ना। इलिप्स के केस में ये वाला जो ई है इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक। अब आप ए की पावर 4 और बी स्क्वायर को देखें, तो इस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर से इस ए स्क्वायर को काटें, तो दिस इज कमिंग एज ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आप देखिए कि ई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो ये चीज़ आपका 1 से कम, 1 में से 1 से कम घटाओ तो बहुत कम हो जाए, तो ये वैल्यू आपकी ए स्क्वायर से बड़ी हो जाएगी। तो यानी कि ये मेजर एक्सिस है यहाँ पर, ये मेजर एक्सिस फिर से बता दूं, बोलो। मैंने क्या किया, ए की पावर 4 में एक ए स्क्वायर लिखा और एक ए स्क्वायर लिखा, ये स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इज ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। अब ई की वैल्यू तो लेस देन 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर भी करो तो वो 1 से कम होता है, तो 1 में से 1 से कम, जैसे 1 में से 0.5 घटा दिया तो 0.5 बचा, तो ए स्क्वायर को 0.5 से डिवाइड करोगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा ना कंपैरेटिवली टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब जब आप ई डैश निकालने जा रहे हो तो माइनर एक्सिस इज दिस एंड दिस इज मेजर एक्सिस, तो अंडर रूट 1 माइनस में माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर आप लिखो, तो ये लिखोगे बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर इसको कट करेगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगी, तो ई डैश की वैल्यू भी देखिए वही आ रही 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ई और ई डैश आपके इक्वल हो गए, इसलिए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बोल रहे हैं, दीज बिकेम क्या कहते हैं सिमिलर, ठीक है। और ये जो डी है, डी को पढ़ लो, कर ही लेते हैं हम। द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड डायरेक्टेड सब्सटेंस राइट एंगल एट द, ठीक है। तो ये कई बार कर भी चुके हैं हम लोग, तो इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। ये -1 प्रूफ करिएगा। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू एन एलिप्स, है ना, खुद भी कुछ करोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स द सब्सटेंस राइट एंगल एट द करस्पॉन्डिंग फोकस, तो आप बस m इंटू एम डैश इज इक्वल टू -1 करिए बच्चों, ठीक है। तो कर लोगे, तो डी तक हो चुका है, तो यहाँ तक आई थिंक सब कुछ क्लियर है। बी स्क्वायर तक हो गया था, फीट ऑफ परपेंडिकुलर को ऑक्सिलरी सर्कल यहाँ पे प्रूफ किया जा चुका था। फिर उसके बाद से एंड द टेंजेंट एट दिस फीट टू द ऑक्सिलरी सर्कल मीट ऑन द ऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है, तो वो एक आया। एंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ सिमिलर इलिप्स,
ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, देखिए यहाँ पर P1 P2 B स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर देखें, एक तो टेंजेंट लिखी गई x cos थीटा अपॉन a प्लस वाई साइन थीटा बाई बी, यही चीज़ टेंजेंट भी थी, ठीक है, यही चीज़ टेंजेंट भी थी, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यही चीज़ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी थी। दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, ठीक है भाई, ये दोनों सेम है, इस क्लियर है, दोनों सेम है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पॉइंट लेकर यहाँ पे टेंजेंट जा रही है, जा रही है नहीं जा रही टेंजेंट, अरे टेंजेंट जा रही है, अच्छा ये पॉइंट थोड़े ना यहाँ ले लिया भाई, ये भी तो देखो यार टेंजेंट है कि नहीं है भाई, देखो ये इसके पे टेंजेंट है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने ले लिया ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक है, और एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक, क्योंकि इसके इस ऑक्सिलरी सर्कल के लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो, यही टेंजेंट है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बस लिख लिए, ठीक है। अब इन दोनों को हमने इक्वेट कर लिया, और कॉस, तो क्यों हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया, पैरामीट्रिक फॉर्म में इसलिए लिख लिया कि कॉस और साइन को एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पर ये सब दिखाए कि कौन मेजर है कौन माइनर है, फिर ई डैश निकाला हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने देखा कि ई डैश इज इक्वल टू ई, ठीक है, क्लियर है भाई। तो चलिए भाई, तो बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे।